स्वागत है मेरे सभी भैया को। मेरा नाम है रोहित मुंजाल। आज हम अपनी गाड़ी का थोड़ा एवरेज टेस्ट करेंगे। दिल्ली तक जा रहे थे, फिर देखते हैं क्या कुछ एवरेज देती है। आपको भी दिखाता हूँ, सारा दिखाएंगे। थोड़ा तेज चला के, स्लो चला के, क्रूज पे भी चला के, और सारा मिक्स ही आता है वहाँ का। तो दिल्ली में जाम इतना आता है, वहाँ का भी दिखाता हूँ आपको कैसे क्या कुछ एवरेज देती है ये। एवरेज वैसे तो अच्छी खासी, पर टेस्ट कभी नहीं करा। इस पर दिखाता हूँ आपको कितनी की एवरेज देती है ये। 311 किलोमीटर दिखा रहा है अभी मीटर में। फिर अभी जाके वहाँ टैंक पेट्रोल डलवाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ रेंज आती है। फिर वापसी देखेंगे क्या कितनी एवरेज दिखाता है मीटर में। 2000 का डलवाया है इसमें। इक्कीस 311 की रेंज पहले दिखा रहा था, अब 2000 का दिल है। अब देखते हैं कितनी रेंज दिखाएगा। 64 से चल गया गाड़ी। 311 की रेंज दिखा रहा था पहले, अब दिखा रहा है 707 की। लगभग फुल ही है गाड़ी। और 10-15 लीटर तो नहीं, 750 की रेंज आती है फुल करवाने पे इसकी। एक इसमें नाइट्रोजन दिलवाते हैं अभी, बढ़िया रहते हैं। देखते हैं अभी वही इसमें हमने दिलवाई है नाइट्रोजन। इससे रहता है टायर हल्का, ठंडा भी रहता है। जैसे सीमेंट वाले जो रोड होते हैं ना सारे, इस पर टायर का प्रेशर बढ़ जाता है, तो हमने इसलिए नाइट्रोजन दिलवाई है ताकि इससे टायर ठंडा रहे, तो इससे फटने फुटने का चक्कर नहीं रहता, सही रहता है इससे। टाइम तो लगा बिल्कुल खाली करके, पहले बिल्कुल खाली करा इसको टायर को, फिर इन्होंने दोबारा भरी। जियो वाले से ही दिलवाया मैंने। इनका पेट्रोल भी बढ़िया है, एक तो रेट भी कम है इनसे, बाकी नॉर्मल वालों से पेट्रोल का रेट भी कम है, और नाइट्रोजन भी रखते हैं ये। इन्हीं से ही पेट्रोल दिलवाया है 2000 का, और यहीं पे नाइट्रोजन दिलवा ली खाली करके चारों टायर। फिर चारों टायर में दोबारा भरवाई है, 36 करवा दी। सही हो गया, बढ़िया। टायर भी सही रहेगा। टायर में हवा कम हो तो टायर गाड़ी भारी चलती है, और एवरेज भी कम देती है। थोड़ा फ़र्क रहता है उसमें कि टायर में हवा कम है। और जियो का ये नाइट्रोजन रहता है ना इसमें, तो टायर हल्का रहता है, ठंडा रहता है इसमें। एवरेज का ही फ़र्क पड़ता है इससे। ठीक, 6400 पूरी चलेगी है। वहाँ पेट्रोल पंप से बाहर निकलते पूरी 6400 चलेगी। अभी देखते हैं क्या कुछ एवरेज देती है इसकी। टेस्ट करेंगे आज कितना एवरेज आता है इसका। टोटल वापसी आगे करेंगे कितने किलोमीटर चलती है, कितने में चलती है। दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पे जाम भी होगा, सारा कुछ है, रेड लाइट वगैरह होती हैं। देखते हैं फिर। ये पहुँच गए भाई टोल में। इसने दे दी भाई 23.7 की एवरेज, वो से निकाल दी। AC भी चल रहा है, और अच्छी खासी 90-100 की स्पीड पे खींच रहे हैं इसको। फिर भी सही एवरेज दे दी। बहुत है यार ये तो। 23.6 अभी तो रुक ही नहीं, तो 24 तक ही पहुँच जाती है। तो यार बहुत सही एवरेज दे दी। लो भाई लो, आ गई 24 की भी एवरेज आ गई। मैं देख के चलाए ना, पर नज़र पड़ती है, देखी जाती है। 24 की एवरेज आ गई। 90-100 इसी स्पीड पे चलाते आ रहे हैं। रोड भी ये वाला बहुत ठीक है। पानीपत से दिल्ली वाला बहुत बढ़िया रोड बन गया है। ये भी एक्सप्रेस हाईवे बन गया बहुत बढ़िया। KMP से तो 10 गुना अच्छा है। वो तो ऐसे तैसे कर देता है, खुदा खुदा के। बहुत बेकार रास्ता है KMP वाला। तो ये वाला बहुत बढ़िया रोड बना है। पानीपत से दिल्ली वाला एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। 90-100-110 पे खींच के ले गया हो, बढ़िया चलती है इस पर। चलो ठीक है। ये खड़ी कर दी भाई गाड़ी यहाँ पार्किंग में। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक पार्किंग है। अपने आप गाड़ी इसके अंदर लगाते हैं, ये अपने आप ऊपर जाती है, इसमें अपने आप एडजस्ट होती है। यहाँ पे हम जहाँ पे आ गए थे, हमने सब स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में आना था,
वहीं पे हैं, ये लगाएंगे वो अपने आप। यहाँ पे हमने तो लगानी नहीं, अपने आप ही यहाँ पे नीचे के ले गया था बेसमेंट में, वहाँ पार्किंग की जगह ही नहीं थी। यहाँ पे बस अपने आप ही खड़ी करेंगे ये जाके। चलो ठीक है। देखो भाई एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ गाड़ी का नंबर डाला इन्होंने, यहाँ से बंद हो गया शटर, यहाँ से वो गाड़ी आएगी ऊपर 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर पर, बेसमेंट जहाँ पे भी होएगी वहाँ से अपने आप आ जाएगी गाड़ी। है देखो 3466 नंबर लगा हुआ, कार्ट नंबर लगा हुआ, पता लग जाएगा। अभी आ जाएगी गाड़ी 2-3 मिनट में दिखाता हूँ, फिर यही खुल जाएगा पूरा का पूरा। ये देखो भाई लग रहा है कहीं दूर दूर से ये हॉस्पिटल है, स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर है भाई, बहुत तगड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है 1 नंबर का। देखो भाई जैसे ये बाहर आई है ना अभी, वैसे ही अपनी बाहर आएगी यहाँ से। ये आ गई भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे, सही सिस्टम है यार ये तो। ये देखो ऊपर से देखो कितने फ्लोर हैं ऊपर, सारी गाड़ियाँ अपने आप सेट होती हैं। ये आ गई बाहर, ये निकाल के देंगे अपने आप, चलेंगे यहाँ से फटाफट। चलो बढ़िया काम है। तो नीचे पार्किंग में ले गया था, वहाँ तो मिल ही नहीं जगह, यहाँ पे सही मिल गई है, बढ़िया खाली मिली है। लो भाई आगे अपने हाथ में गाड़ी, चलते हैं लेके। ये भाई खड़ा है, ये देखो भाई दिल्ली के फुल ट्रैफिक में आना जाना हुआ, फिर भी 17.8 की एवरेज तो आ ही रही है इसमें मिनिमम। हाईवे पर चलो वापसी आते हुए 24 की आई थी जब हम यहाँ दिल्ली आए थे, अब जाते हुए देखते हैं कितने की आएगी। वो तो कोई बात नहीं है। देखो यार जाम पूरा है, AC भी चल रहा है, जो 17.8 की एवरेज तो बहुत है यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरेज आ रही है इसमें। तो जाम भी है, खिंची भी है, थोड़ा खड़ी भी रही है थोड़ी देर, फिर भी सही है, काफ़ी सही एवरेज आ रही है इसकी भी। बाकी आगे दिखाऊंगा। दिल्ली का जाम तो वैसे ही पता होता है सबको कैसा होता है, जाम में ही फंसे रह जाते हैं। तो गाड़ी चलते कम है, जाम में ज़्यादा फंसती है यहाँ। चलो कोई नहीं, अब आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे। लो भाई निकल गया दिल्ली से, जाम खत्म हुआ है, बहुत सिरदर्द ने कर दिया है। तो दिल्ली का तो मतलब ही जाम है, दिल्ली का दूसरा नाम ही जाम है, बस परेशान कर दिया है। बस 1-2 रेड लाइट रहेगी बस, फिर खाली हो गए, निकल गया दिल्ली से बस, फिर परेशान कर दिया। दिल्ली में सिर दर्द होगी जाम में ही। ये देखो भाई इस आदमी ने क्या काम करवा रखा है। जब हमने गाड़ी लेनी थी ना तब हमने भी सोची थी ये पंच लेने की, तो मैं भी सोचता था ये पूरा बोनेट बम्पर ब्लैक क्यों होता है सारा, इसको वाइट आना चाहिए था। फिर ब्लैक ही बढ़िया लग रहा है, इसमें वाइट तो बहुत अजीब लग रहा है। ये देखो बहुत ही अजीब लग रही है, इस तो गाड़ी है, ब्लैक ही ठीक है लगता है, पता नहीं क्या सोच के करवाया होगा। क्या देखो सारी वाइट करवा रखी है इसने। जब हमने भी लेनी थी तब हमने भी देखी थी ये पंच, अब ये ब्लैक ही बढ़िया लगता है ये वाला पार्ट। तो आजकल सारी गाड़ियों में यही आने लग गया। मैं ये बता रहा था कि इस गाड़ी का AC 1 नंबर का है, 1 नंबर पे ठंड लगा जाता है। या ये भी देखो कम पे कर रखा है अभी भी। अब तो जब हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्का नीचे कर दूँ बिल्कुल ठंड लगा जाता है बढ़िया। 1 नंबर से ऊपर तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत कम चांस है। बिल्कुल गाड़ी गर्म हुई हुई हो तो ज़रूरत पड़ती है 2 नंबर पर, चला दी तो बहुत कम चांस है। चला दिया 1, 2 या 3 नंबर पे, 1 नंबर पे हमेशा चलता है, बढ़िया ठंडक हो जाती है इसमें, चिल्ड हो जाता है पूरा।
भाई अपनी गाड़ी ने टोटल एवरेज निकाल के दिया है 19.1 की। 220 किलोमीटर टोटल चली है। घर से चले थे पानीपत से दिल्ली, दिल्ली से फिर घूम फिर के वापसी पहुंच ही गया, बस 2-3 किलोमीटर और रह गया। 19.1 की एवरेज दी है। जाते हुए तो बढ़िया 24 की एवरेज दी थी इसने, 24.2 की पहुंच गई थी एवरेज। और वापसी आते हुए दिल्ली में जाम भी था, आते हुए थोड़ी तेज़ भी चलाई थी, थोड़ा जाम भी था, ठीक बढ़िया एवरेज निकाल दी। पेट्रोल के हिसाब से तो बहुत बढ़िया एवरेज है। 24 AC भी चल रहा है। जाते हुए तो बहुत बढ़िया एवरेज दी, 24 की एवरेज मिली थी ना। वहाँ जाम था, आते हुए जाम भी मिला काफ़ी। रेड लाइट है दिल्ली में वैसे भी बहुत सारी, उसकी वजह से जाम मिला, नहीं तो और भी बढ़िया देती। चलो ठीक है, वो तेरी इतनी भी CNG में लाइनों में तो लगना पड़ता। पेट्रोल का एक बार दिलवाओ और सीधा चले जाओ। 700 किलोमीटर तक की रेंज आती है फिर सीधी, जहाँ मर्जी चले जाओ। फिर तो दिल्ली जाते वक्त तो वापसी हमने क्रूज़ पे ही चलाई है ज़्यादातर। क्रूज़ पे भी चलाई है, 80-90 भी चलाई है ज़्यादातर। वापसी में खींची है ज़्यादा, जो भी खींची है। जाते हुए तो भी एवरेज ज़्यादा दी है उसने, 23-24 ऐसे एवरेज दी है, क्योंकि हमने चलाई भी आराम से और क्रूज़ पे चलाई है हमने ज़्यादातर। जाते हुए तो जाते हुए जल्दी नहीं थी इतनी, वापसी में जल्दी काम था, तभी हम वापसी थोड़ी खींच के आए हैं। सुबह तो आराम से ले गए 80-90, बीच में एक आधी बारी 100 पे गई होगी, नहीं तो 80-90 पे ही चलाई है ज़्यादातर।